15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेने वाली हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम सबसे पहले उसकी शुरुआत होनी है राजघाट से। और राजघाट जाने के लिए द्रौपदी मुर्मू निकली हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उस कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। सुबह 9:25 पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचना है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी है बापू को श्रद्धांजलि से। राजघाट पहुंचेंगी थोड़ी देर में, निकली हैं। निकलने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट के लिए निकली है द्रौपदी मुर्मू और आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तो जो कार्यक्रम रहने वाला है 10:10 पर कोविंद द्रौपदी संसद के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां राष्ट्रगान होना है। 10:15 बजे के करीब मुख्य न्यायाधीश द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। 10:16 पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 10:20 का वो वक्त होगा जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का 25 मिनट का भाषण होगा। 10:45 पर दोनों माननीय संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगा और 11 बजे कोविंद राष्ट्रपति भवन से विदा लेंगे। कमलजीत सिंधु इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कमलजीत, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम होने वाला है और देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलने वाली है और कार्यक्रम की एक तरीके से कहें शुरुआत ही, क्योंकि सबसे पहले राजघाट पहुंचेंगी, वहां बापू को देंगी श्रद्धांजलि। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको दिखा दें, हम बिल्कुल उनके घर पे हैं और कुछ ही क्षणों पहले वो यहाँ पे अपनी कॉन्वॉय से निकली हैं और ये जो घर है उनका सजा हुआ है गेंदे के फूल से। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। यहाँ पे कुछ लोग थे लेकिन वो मिली नहीं। वापस आके हमें बताया जा रहा है कि जब वो बापू को श्रद्धांजलि देंगी राजघाट में, उसके बाद ये वापस आएंगी और फिर एक गुंजाइश रहेगी जहां पे वो लोगों से मिलेंगी। काफी लोग सुबह यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते आप देख सकते हैं किस तरह सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बनाया गया है और चकाचक प्रोग्राम भरे हुए हैं, क्योंकि कुछ घंटे में वो 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। भारत की पहली आदिवासी, पहली ट्राइबल महिला बनेंगी, पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो कि इंडिपेंडेंस डे के बाद पैदा हुई थी। तो खास तौर पे क्या वो बोलेंगी सेंट्रल हॉल में, क्या उनका लक्ष्य होगा अगले 5 साल के लिए, खास तौर पे 2024 जब इलेक्शन होगा तब वो राष्ट्रपति रहेंगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं और एक के बाद एक जो प्रोग्राम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौसम काफी हद तक बदल रहा है और आज ये भी प्रेडिक्शन की गई है कि बारिश हो सकती है। तो यानी अगर राष्ट्रपति भवन में 10:15 के करीब प्रोटोकॉल के तहत सलामी दी जाएगी, अगर बारिश होगी तो हमें बताया गया शायद वो प्रोग्राम टाल दिया जाएगा। लेकिन उस तहत अगर हम बात करें तो यहाँ से जब वो निकलेंगी 9:30 के करीब, वहां पे जाके राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो सीधा जाएंगी संसद। वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनको सेंट्रल हॉल लेके जाएंगे जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको ओथ दिलाएंगे और उसके बाद वो ओथ रजिस्ट्री में यानी बकायदा राष्ट्रपति बन चुकी होंगी। और उससे पहले बताए ये जो घर है जहां पे ये पोस्टर लगे हैं, इसको वो अलविदा कर देंगी और अगले 5 साल के लिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में होंगी। एक गरिमा है उसके साथ, वो उसको निभाएंगी और खास तौर पे एक संकेत जो जा रहा है पिछड़े तबके को या फिर ट्राइबल्स को, आदिवासी को, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है और शायद यही मैसेजिंग है जिसकी वजह से चाहे विरोधी पार्टियां हो, ऑपोजिशन पार्टीज है, उन तक ने उनके लिए क्रॉस वोट किया था। और आज के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि काफी हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, काफी उन्होंने सदमे झेले हैं। बीच में एक समय था जब उन्होंने अपना पति खोया, 2 बेटे खोए, इसके बावजूद एक टीचर रहकर उड़ीसा से अब वो बिल्कुल पावर के गलियारों में हैं और खास तौर पे लीड करेंगी नेशन को और खास तौर पे क्या बोलेंगी इस पे सबकी नजरें रहेंगी। पर फिलहाल यहाँ पर काफी लोग, जो यहाँ पे मीडिया का हजूम था वो सारा हट गया है क्योंकि वो गई हैं
राजपथ और वहां से श्रद्धांजलि देने के बाद वो वापस जरूर आएंगी, लेकिन सबकी निगाहें उस पर हैं कि सेंट्रल हॉल में किस तरह का भाषण देंगी, किस तरह का लक्ष्य रखेंगी, शायद उस पे अब सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अगले कुछ मिनट और अगले कुछ घंटे उनके लिए काफी अहम रहेंगे। बिल्कुल कमल जी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले राजघाट पहुंचने के साथ है और वो अपने घर से निकल भी चुकी हैं। कमलजीत हम तक अपडेट पहुंचा रही थी, यानी कमलजीत थोड़ी देर में वो पहुंचेंगी राजघाट और वहां जाकर श्रद्धांजलि देंगी बापू को। उसके बाद जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी कैसे की गई है, क्योंकि आपने कहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो बारिश की वजह से कैंसिल हो सकते हैं, कौन कौन पहुंच रहा है, इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें, क्योंकि यहाँ से वो निकल चुकी हैं, हमें पहले बताया गया था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से 8:15 का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम के चलते वो कुछ देर पहले ही निकल गई यहाँ से। 8 बजने से कुछ मिनट पहले वो यहाँ से निकल चुकी थी, यानी बिल्कुल टाइम की पक्की है। यहाँ से पूरा कार्यक्रम अगर फॉलो करते हुए जाए तो पहले वो श्रद्धांजलि देंगी बापू को और एक सिंबॉलिक सेंस है उसमें, और उसके बाद जब वो वापस आती हैं उसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसमें वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी प्रोटोकॉल के हिसाब से। वहां पर जो परेड होगा, 21 तोपों की सलामी होगी, वो होगी, और उसके बाद वो पहुंचेंगी संसद, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और खासतौर पे वेंकैया नायडू उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेके जाएंगे अंदर, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उनको ओथ दिलाएंगे। और आज के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक अहम दिन है, क्योंकि कई हद तक अगर आप यशवंत सिन्हा की बात माने, और वो जिस तरह से कटाक्ष लगाते आए हैं, उनको कभी रबर स्टैंप बोला, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने हार मानी, उन्होंने एक तरफ से ये बोला कि जो ये पद है उसकी गरिमा रखते हुए उन्होंने उनको स्वागत भी किया, उनको कंग्रेचुलेट भी किया। और अब जो बड़ा दिन है खासतौर पे द्रौपदी मुर्मू के लिए और ऐसे उस तबके के लिए जो कि पिछड़ा रहा है, एक संकेत रहा है कि उनका एम्पावरमेंट होगा और किस तरह से वो आगे अपना एक रोड मैप रखेंगी, ये सब चीजें देखने वाली होगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष का हंगामा होता है, संसद में होता है, ऐसी कई चीजें होती है जब विरोधी पार्टियां राष्ट्रपति के पास जाते हैं। कई बात ऐसी उठाई जा रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर पे जिस तरह से निशाना मारा, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको सेंसिटिवली हैंडल करना, इंटरस्टेट इश्यूज को सेंसिटिवली हैंडल करना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी एज केयर टेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें। और लेकिन आपको यहाँ पे दिखा दें कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी तैयारी है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ यहाँ पे ट्राइबल के हिसाब से आए, आपसे बात करना चाहे, आप उड़ीसा से आए हैं, किस तरह से देखते हैं आज? बहुत अच्छा माहौल है, माने विशेष करके जो दिल्ली में जो परिवेश है, जो माहौल है, जो बना हुआ है, माने बहुत खुश। आपने ये पूरा आदिवासी अटायर पहना है, आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आए हैं और किस तरह से देखते हैं आज? हम पहले उड़ीसा से आए हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। उनके गांव से आए? उनका जिला से आया हूँ। जो उनका जिला जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ का विधायक हूँ अभी। अच्छा, विधायक है। और आप ये बताइए आज किस तरह से स्वागत करेंगे, किस तरह से मिलेंगे और क्या बोलेंगे आप? नहीं, कल तो पहले से मिले थे, तो फिर आज अभी भी मिलेंगे।